वेलकम टू द माय चैनल लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। मैं दानिश सर आज आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस लेक्चर के अंदर 10th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 यानी कि अलजेब्रा इसका सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक होता है लीनियर इक्वेशन और एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं? लीनियर इक्वेशन हम इसे कहेंगे कि जो इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसे कहेंगे कि जो इक्वेशंस में आपका वेरिएबल की वैल्यू, किसकी वैल्यू? वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो? 2 हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये बात का आपको बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसे कहना है कि वो इक्वेशन जो इक्वेशन में वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो कि 2 होता है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अभी ये आपके समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हमारा चैप्टर है जिसके हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं ये कहाँ से डिराइव होते हैं, कैसे बनते हैं, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो इस तरीके से है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यही वो फॉर्म है जिसके ऊपर से सारे जो इक्वेशंस है वो डिराइव होते हैं, बनते हैं। ठीक है, जो आपको एग्जाम्पल्स के लिए सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर देखिए इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, क्या क्या होती है, ये देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले आपको यहाँ पर ये x दिख रहा होगा, एक x² है a के पास और ये x है। तो ये होते हैं आपके वेरिएबल्स, ये होते हैं आपके वेरिएबल्स। यहाँ पर ये इक्वेशन में हमने x लिए है, आपको वहाँ पे y भी ले सकते हैं, आप m भी ले सकते हैं, n भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में वेरिएबल जो है वो चेंज होके आते हैं। तो ये जो x है यहाँ पर वेरिएबल जो दिख रहा है आपको, तो इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आप ये जो a है और ये जो b है, तो ये होते हैं आपके कोएफिशिएंट, ये होते हैं आपके कोएफिशिएंट। ठीक है, यानी कि अगर मुझे आपको ऐसा कहना है कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो x² के बाजू वाला जो टर्म होगा आपको वो देखना, जो अल्फाबेट होगा, यानी कि x² के बाजू वाला जो टर्म है, यानी कि ये जो a है, तो ये उसका कोएफिशिएंट हो गया। अगर मैं आपको इस तरीके से कहूँ कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x का बाजू वाला क्या है? ये b, तो हम कहेंगे कि x का कोएफिशिएंट कौन है? b है। इसके बाद जो आपका ये c दिख रहा है, तो C4 होता है आपका कांस्टेंट, एक कांस्टेंट नंबर होता है। ए बी जो है ये भी नंबर होते हैं, लेकिन इन्हें कोएफिशिएंट कहते हैं। जो a जो है वो x² का कोएफिशिएंट हो जाएगा और जो b है वो हमारा x का कोएफिशिएंट हो जाएगा, और c क्या है? तो c एक कांस्टेंट नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल हम एक नंबर के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं इस तरीके से कि 2x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन में आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कौन है? 2 है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कौन है? 3 है। और यहाँ पे 5 क्या है? कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, आप यहाँ से a, b और c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। किस तरीके से? आप ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप इसको ये इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे x² के बाजू में a है, यहाँ पे भी x² है, इसके बाजू में कौन है? 2 है, यानी कि a के प्लेस पे कौन है? 2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएंगी आपकी? 2 आ जाएंगी इस तरीके से। यहाँ पे सेम देखिए b की वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपकी? 3, b इज इक्वल्स टू 3। और c की वैल्यू बताएं, c की वैल्यू कितनी हो जाएंगी आपकी? 5।
तो इस तरीके से आप ए बी सी की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके कुछ एग्जांपल्स इस तरीके से ये समझ में आया होगा। अब यहां पर हम बात करते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि रूट्स कैसे किसे कहते हैं। रूट्स का सिंपल मतलब हो जाएगा उस इक्वेशन का सॉल्यूशन, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से अगर मैं यहां पर लेता हूं कि भाई x वेयर x इज इक्वल्स टू, यहां ले लेते हैं हम 2 के x की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर 0 आता है तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल्स टू 2 जो है ये इक्वेशन का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, रूट है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि ये रूट नहीं है। ठीक है, सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। x की जगह हमको क्या रखना है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 माइनस 4 0, 4 आ गया आपका आंसर। 4 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज रॉन्ग कि 4 जो है हमारा वो 0 का इक्वल नहीं होता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि x इज इक्वल्स टू 2 ये इक्वेशन का रूट जो है वो नहीं, मतलब सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, इसके जो रूट होते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मैं आपको बताते चलूं, वो 2 होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो 2 होते हैं, यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैंने आपके सामने रखा हूं, आई होप आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो कंसेप्ट है वो देखने जाएंगे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मेथड होते हैं और किस तरीके से आपको 2.1, 2.2, 2.3 और जितनी भी उसके एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।